हाँ जी हुण देखो आप 12 सम कंप्लीट कर लिए सी जी अपनी 14.2 एक्सरसाइज NCERT की। ठीक है, हुण जिहड़े इस तो नैक्सट सम ने ना वो एक पर्टिकुलर टॉपिक दे नाल रिलेटेड ने जिहदे अपने 3-4 फार्मूले हैगे वो तुहानूं मैं एक बार कवर करवाऊँगा पहला। ठीक है, सो ये फार्मूलेज नूं आपां देखदे हां किवें आ। द वैरी फस्ट फार्मूला देखो की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समा स्टार लगा लो ये प्लस 2 च भी काम आऊगा तुहाडे, क्योंकि प्लस 2 च भी प्रोबेबिलिटी है। याद करने का तरीका देखो बड़ा सौखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू किहदे हुंदा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे विचों माइनस करना दोनों की आपां इंटरसैक्शन। की माइनस करना इंटरसैक्शन। दोबारे सुनो, दोनों की पहला यूनियन की प्रोबेबिलिटी किहदे इक्वल आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, हुण देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपने कोले नॉट आ, इंटरसैक्शन B नॉट आ। A भी नहीं हैगा B भी नहीं हैगा, बट उन्हों का कॉमन पार्ट ले लेना आप। जो A का कॉम्पलीमेंट करता B का कॉम्पलीमेंट करता तो दोनों का कॉमन पार्ट की आऊगा। तो आप की करना, दोनों की जी यूनियन हैगी उन्होंने 1 के माइनस कर देना। हुण 1 के क्यों माइनस करना, क्योंकि मैक्सीमम जी प्रोबेबिलिटी की आप कह सकते हैं कि जितों तक जाती है प्रोबेबिलिटी वो कितों तक जाती है, नीचे कितों तक आती है। ठीक है कि नहीं। सो जे अपने को कला A हैगा बट B नहीं हैगा, इंटरसैक्शन की होगी, तब यदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैगा पर वो B नूं माइनस करना। तो दूजे शब्दों में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे विचों जदों दोनों की इंटरसैक्शन नूं माइनस कर देंगे तो अपने को की आऊगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसैक्शन B नॉट। ये फार्मूलाज तुहाडे चंगी तरह याद होण जदों नैक्सट क्लास होगी। ठीक है, और सर सुनने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसैक्शन A नॉट। सिंपल जी गल, पहला कौन आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे विचों दोनों की इंटरसैक्शन का माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, हो जाएगा क्लीयर। चलो हुण प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.54, एग्जाम्पल लैने आ। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिता 0.69, दोनों की इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी की दी है 35.35 सॉरी। तो पहला आप पता करना प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। जदों भी तुहाडे दिमाग च सवाल आ गया नाल दी नाल तुहाडे पहला फार्मूला दिमाग च आ जाना चाहिए। बोलो की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किहदे इक्वल हुंदा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना, दोनों की इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी की है। तो मतलब कहने का यह है कि दोनों को पहला प्लस करो फिर माइनस कर दो। 9 ते 4 13 चो 5 घटाए या सीधा प्लस कर लो। हुण माइनस कर लो। एक गल होर ध्यान च रखियो, कदे भी प्रोबेबिलिटी जो भी आऊगी वो 0 ते 1 तो वड्डी नहीं आऊगी, विचाले आऊगी। 0.88 आ गई। की आ गया है अपने कोले, की आ गया है अपने कोले। चलो A यूनियन B दी आ गई। हुण आपां पता करना प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसैक्शन B नॉट। दूजा फार्मूला बोलो की आऊगा, फ्रेम च ही है। तो 1 माइनस दोनों की प्रोबेबिलिटी दी यूनियन यही है। तो 1 माइनस 0.88 तो कितना आ जाऊगा 22। किमें किया मैंने सर, मैं 1 के पिछे पॉइंट ला के 2 0 ला लिया। ठीक है, सॉरी 12 आऊगा, 12 आऊगा। 1 के पिछे पॉइंट ला के 2 0 ला लेनी आ, फिर माइनस होगा ये। ठीक है, उस तो बाद आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसैक्शन B नॉट। A इंटरसैक्शन B नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे विचों किनू माइनस करना, किनू माइनस करना, दोनों दी। चलो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोलो कितनी है, किधर गई 0.54 माइनस करना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसैक्शन B कितना 0. करो कितना आ जाऊगा
क्लीयर है कि नहीं? ठीक है। हुण आपां सिमिलरली तुसीं दसो की आऊगा बी इंटरसैक्शन ए नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे विचों आपां दोनों की इंटरसैक्शन नूं की कर देना, सॉल्व कर लिया। तो ये आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच कर दिओ जेड़े वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, डन। चलो अगे आ जाओ अपने। हुण जे है तो यह चलो अपने को सिंपल सम सीगा, पर यह आपां नूं स्टेटमेंट वाला सम किवें पाउणगे। एक स्टेटमेंट लैके समझते हैं। देखो क्वेश्चन चलो एक सिंपल जा होर भी कर लैंदे आपां, जिवें ये अपने को 13 सम नाल दा गा अपने NCERT दे विच 12th सम नाल दा, 13th नाल दा भी है, 13 दे विच भी सेम चीज़ ही है। बेसिकली आ फार्मूला यूज़ किया इन्होंने 13 सम दे विच, जिथे तीन चीज़ां आ गईयां, इंटरसैक्शन, सिंपल तो एक यूनीअन। नॉट वाला कोई कंसैप्ट नहीं, ताही फार्मूला लाना तुसीं। गल क्लीयर है कि नहीं क्लीयर? उस तो बाद आ गया जी 14th सम। देखो इधर उधर ही लैके जानिया चीज़ां। गिवन दिता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिता 1/5। फाइंड ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए तो बी देखो कहते फाइंड ए और बी, और दा मतलब की हुंदा, मतलब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनीअन बी करना, पर दूजे पासे इन्होंने ये गल कहती कि ए तो बी दोने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब की समझे तुसीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होंगे जिन्हां च कॉमन कुछ भी नहीं होंदा, की होंदा 5, मतलब दोनों की जिहड़ी इंटरसैक्शन आ गई वो की है 5 जां फिर कह लो 0। तो अपने को फार्मूला ए यूनीअन बी का की होगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, यदि जो खाली है सैट तो फिर प्रोबेबिलिटी की होगी, इनू सॉल्व कर लो सिंपल। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 5, 3 + 1 कितना आ गया, समझे कि नहीं समझे? चलो अगे आने आप। अच्छा जी, उस तो बाद इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट अच्छा एक ना डी मॉर्गन ला किया सी, थोड़ा याद होवे तुहाडे फस्ट चैप्टर च किया सी आपां डी मॉर्गन ला। इधर पापा डी मॉर्गन ला की कहता ए यूनीअन बी दा इंटरसैक्शन जे मैं कल्ले कल्ले दा कर दियां तो ये इक्वल आऊँ ज़्यादा। जे अपने को इत्थे इंटरसैक्शन यूनीअन की जगह पर की आ गया तो इत्थे की बन जूगा, इत्थे बन जूगा यूनीअन, तो इन्हां दोनों का की आ जूगा नॉट आ जूगा। केड़ा लॉ है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। चलो हुण सम देखते हैं आपां। हाँ जी, तो 17 नंबर सवाल च इन्होंने सिंपल जी चीज़ां पूछियां। सॉरी उस तो पहला 15th सम कर लिया आपां, 14 तो पहला 15th देखो। पूछा कि जस्ट ऐ दस देना तुहानूं ई तो एफ इवेंट ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ दिता। ई एंड एफ का मतलब की है इंटरसैक्शन के यूनीअन आ गई भारत अंदर ई एंड एफ। हाँ एंड का मतलब की है इंटरसैक्शन, ठीक है। उस तो बाद फाइंड ई और एफ, ई और एफ का मतलब की है दोनों की यूनीअन पता करनी है। दूजे सवाल च कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, आ वाला
नॉट ई एंड का मतलब नॉट एफ कि इक्वल आऊगा 1 माइनस दोनों की यूनियन में माइनस कर दो, कर सकते हो। ठीक है, ए तो बी की जगह ई एफ कर लो, चाहे जी एच कर लो, कुछ मर्जी कर लो। 17 सम के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दी है, बी भी गिवन आ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी गिवन आ। एंड का मतलब की है इंटरसैक्शन। ठीक है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, कदे तुहानूं दिता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपां नूं दिता गा 0.42 17 सम है, तो जेकर तुसी नॉट ए पता करना ना तो तुसी कुछ नहीं करना, 1 दे विचों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नूं माइनस कर दिया करो। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू किहदे हुंदा, फार्मूला 10वीं क्लास च कीता सी, इत्थे आ लिखिया हुंदा, बस गल तो एको ही है, इहदी जगह ते डैश पा लो, चाहे आह इधर आके की हो जाएगा 1 दे विचों। ठीक है हरलीन, अगे आओ। फिर पूछा नॉट बी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी किहदे इक्वल आऊगा, नीचे होंगे सर, फोन कर लो सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी किहदे इक्वल आ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब की है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता करनी किहदे इक्वल आ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दोनों की, ईजीली तरीके ना कर लोगे। चलो हुण एक आपां स्टेटमेंट वाला सम करते हैं, थोड़ा जिहा स्टेटमेंट वाला देखिए भी किवें जे आउणगे सवाल आपां। हाँ जी 18 सम देखो एक बारी देख लेने हो भी। इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथेमैटिक्स। 11वीं क्लास की गल कर रहे हैं, जिहदे चों कहंदे 40% स्टूडेंट्स आ जिहड़े वो स्टडी करते हैं मैथेमैटिक्स, 30% स्टडी करते हैं बायोलॉजी, 10% क्लास स्टडी करते हैं बोथ मैथेमैटिक्स एंड बायोलॉजी। बोथ का मतलब की है यूनियन के इंटरसैक्शन है, दसो दोनों तो मैनूं भी पता, बोथ जिथे लगता हुंदा उत्थे इंटरसैक्शन हुंदा। दोनों दे विच कॉमन चीज़ की आऊगी, दोनों दे विच कॉमन चीज़ जिथे बोथ शब्द आ गया वह इंटरसैक्शन का शब्द है। ठीक है, इट मीनस यह आ कि अपने कोले आपां लैट कर लैंदे भी जिहड़े मैथ वाले स्टूडेंट आ उन्होंने आपां एम मान लैंदे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हू स्टडी मैथेमैटिक्स किन्ने परसेंट आ, 40%, यानी कि 40/100 परसेंट का 100 लगा लिया। हुण जिहड़े स्टडी करते हैं बायोलॉजी किन्ने परसेंट आ, 30%, 30/, हुण जिहड़े बच्चे दोनों नूं स्टडी करते हैं मैथ नूं भी ते बायोलॉजी नूं भी, वो किन्ने परसेंट आ, 10/100। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, कहते एक स्टूडेंट अचानक कढ़िया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथेमैटिक्स और बायोलॉजी। और दा मतलब की है, और दा मतलब की है यूनियन हुंदा, भुल गए कि ज़्यादा यूनियन नूं और भी कह दिंदे आ, एट लीस्ट भी कह दिंदे आ, इंटरसैक्शन नूं एंड भी कह दिंदे आ ते बोथ भी कह दिंदे आ। तो तुसीं पता की करना फिर, दोनों की यूनियन पता करनी है। कट के तुसीं लिखना सिंपल लिख लो यार, इनू जे 0.40 लिखना है लिख लो, इनू लिखना 0.30, इनू लिखना गा 0.10। इस तरीके दे नाल तुसीं सॉल्व कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन ते आउने आपां। हुण आपां 20 नंबर क्वेश्चन देखो एक बारी। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश ते हिंदी दोनों दे विचों पास होगा, इंटरसैक्शन या यूनियन, भारतेंद्र इंटरसैक्शन या यूनियन, बोथ दोनों दे विचों पास होगा तो 0.5 प्रोबेबिलिटी है। किहड़े-किहड़े सबजैक्ट आ, इंग्लिश ते हिंदी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग निदर इज़ 0.1, कि किसी विचों भी पास नहीं हुंदा है,
ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.1। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ, ਇਫ ਦਾ probability of passing the examination ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ 0.5। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈ ਮੰਨ ਲਿਆ 0.75। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0. ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 0.5। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ, ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ 0.75, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਆਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਚੋਂ 0.1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0. ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂ ਲਿਖੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.50 ਲਿਖ ਲਓ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕਰ ਲਓ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਚ ਇੱਧਰ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। 0.90 ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 21 ਲਾਸਟ ਸਮ। ਲਾਸਟ ਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਅ ਕਲਾਸ ਆਫ 60 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਟਡ ਨੇ, NCC ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਆਪਟਡ ਫॉर NSS ਐਂਡ 24 ਆਪਟਡ ਫॉर ਬੋਥ NCC ਐਂਡ NSS। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਦੇਤੀ, A ਦੇਤੀ, A ਸੈੱਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਟਡ ਫॉर NCC ਔਰ NSS। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ, ਔਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਔਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕरेंगे, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਆਪਟਡ ਨੀਦਰ NCC ਨੋਰ NSS। ਹਰਮਨ, ਆਪ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ NCC ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, नॉर NSS। इधरों केड़ा फार्मूला बन रहा, इधर देख ध्यान नाल, ना तो आ कर रहा यार, ना कर रहा मतलब नॉट होंदा गा, मैं दस्या तेन। हाँ भी फिर कीर्त
द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड NSS करदा बट नॉट NCC। NSS करदा बट नॉट, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਾ ਆਪਾਂ NCC ਤੇ NSS ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30/60। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਲਾਸ ਆਫ 60 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 NCC ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ NCC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSS ਵਾਲੇ, ਆ NCC ਵਾਲੇ ਆ NSS ਵਾਲੇ ਆ, 32 NSS ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲੇ NCC ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ NSS, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 24/, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ NCC ਯੂਨੀਅਨ NSS। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ NCC प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस दोनों दी। पहला क्वेश्चन कवर कर लोगे तुसी। दूसरा क्वेश्चन, स्टूडेंट ना तो NCC करता ना तो NCC करता ते ना ही की करता NSS। तो 1 दे विचों की माइनस करना, दोनों का की करांगे, यूनियन कर देंगे, ठीक है। तीजा क्वेश्चन, NSS करता बट NCC नहीं करता, तो NCC जिथे नहीं करता उत्थे डैश आ जाऊगा। आ करता नहीं, पहले दे विचों दोनों की इंटरसैक्शन की कर देंगे, माइनस कर देंगे। गल क्लीयर होगी कि नहीं, बोलो हरलीन, क्लीयर आ। चलो जी, ये अपने एक्सरसाइज के कुछ इस तरह के सम आउणगे, ठीक है। ये अपना हुण कवर हो गया लगभग सारी एक्सरसाइज, जिहड़े बच गए वो तुसीं प्रैक्टिस करनी है उन्हां दी, ठीक है। तो फिर आपां इस तो बाद करते हैं नैक्सट चैप्टर, वो देखते हैं किहड़ा करना, ठीक है। वीडियो चंगी लगी तो लाइक जरूर कर दिओ, ठीक है, तो अपने दोस्तों नाल शेयर कर दिओ। थैंक यू।